हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे इस नए ताज़ा तरीन एपिसोड में। तो हम आज चलेंगे क्लास 9th का हिंदी है, जो कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 लाल पान की बेगम। उसी का करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने कर लिया है इसका सारा क्या कहते हैं, जितना भी पढ़ना था इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है उसको बहुत अच्छी तरह से। बहुत ही शानदार कहानी थी, एक गांव की कहानी थी जो कि पढ़ने में हमें बहुत ही मज़ा आया। तो हम करते हैं इसका फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो नज़रें जमाए रखिएगा और आशा करते हैं कि हम बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे। तो इसी खूबसूरती के साथ हम अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया है। तो जी हाँ, पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे। बिरजू की माँ ने, क्या है पहला क्वेश्चन, बिरजू की माँ ने डैश भरकर मीठी रोटी बनाई। जी हाँ, बिरजू की माँ ने डैश यानी क्या भरकर मीठी रोटी बनाई थी। तो बताइए क्या भर के बनाई थी। पहला नंबर आपका ऑप्शन है एक, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है सत्तू और चौथा ऑप्शन है शकरकंद। तो बताइए कि इसमें सही आंसर कौन है। तो जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा शकरकंद। जी हाँ, तो पता है कि आपको शकरकंद बना रही थी, शकरकंद छील के उसने मीठी रोटी बनाई थी बिरजू की माँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लाल पान की बेगम कौन सी आभूषण पहनकर नाच देखने गई थी। लाल पान की बेगम कौन सा आभूषण पहनकर नाच देखने गई थी। जी हाँ, पहला ऑप्शन है हमारा नई अंगूठी, दूसरा ऑप्शन है चांदी की अंगूठी, तीसरा ऑप्शन है नया कंगना, चौथा है रूपा का मांग टीका। तो लेडीज एंड जेंटलमैन फटाफट बताइएगा इसका आंसर। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर है रूपा का मांग टीका। जी हाँ, तो इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा रूपा का मांग टीका। तो लाल पान की बेगम ने रूपा का मांग टीका पहनकर कहाँ गई थी, नाच देखने गई थी। यदि आपने कहानी में अपने नजरों को जमाए रखे होंगे तो आपको बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन कैसे लगेंगे, हलवा जो कि हम बनाते हैं ना अपने घर में, वैसा ही हलवा लगेगा बबुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है बिरजू के बप्पा। बिरजू के बप्पा को किसी ने डैश टोले में बैलगाड़ी नहीं दी। जी हाँ, तो बिरजू के बप्पा जो है किसी ने डैश टोले नहीं, किस टोले में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखना बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ऐसे आंसर भराएगा यहाँ पे पता है। लेकिन इसको अगर डैश वाला क्वेश्चन से हटकर वैसा वाला क्वेश्चन बनाना चाहेंगे, क्या होगा कि बिरजू के बप्पा को किसी ने, एक मिनट, किस टोले में बैलगाड़ी नहीं दी। तो ऑप्शन नंबर ए है कोयरी टोला, ऑप्शन नंबर बी है यादव टोला, ऑप्शन नंबर सी है पहाड़ी टोला, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए, हम करते हैं तब तक आपका इंतजार। कोयरी टोला, यादव, पहाड़ी और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपका आंसर हो गया, फटाफट बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा कोयरी टोला। जी हाँ, तो कोयरी टोले में जो है बिरजू के बप्पा को किसी ने बैलगाड़ी नहीं दी थी। ओहो मजा आ गया सर। तो अगला हम करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फुआ को डैश मिल जाए, फुआ को डैश मिल जाए तो फुआ रातों रात जाग सकती है। मतलब फुआ को क्वेश्चन बनाना चाहोगे उसे उस ढंग में, तो फुआ को क्या मिल जाए तो फुआ रातों रात जाग सकती है, रातों जाग सकती है। तो आपका ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन है ए नंबर पान, बी है चाय, सी है तंबाकू और डी है शरबत। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपका सही आंसर है सी। जी हाँ, तंबाकू। यदि फुआ को तंबाकू मिल जाए, मेरी फुआ नहीं, वो कहानी वाली फुआ, अब मेरी फुआ को मत समझ लेना भाई। तो फुआ को यदि क्या मिल जाए, तंबाकू मिल जाए, तो वो क्या कर सकती है,
पकड़ के दे दनादन एकदम रातों रात जाग सकती है। समझ में आया क्या? चलिए, ओहो मज़ा आ गया सर, मज़ा आया ना? तो इसी तरह से अपने नज़रों को जमाए रखिएगा, अपने दिलों को यहीं पे बनाए रखिएगा। चलिए अगला है तुम्हारा, फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में विशेष विख्यात है? क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु है। कहाँ गया क्वेश्चन? ये फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में विशेष ख्यात है? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार के रूप में। मतलब क्या, फणीश्वर नाथ रेणु जो है प्रसिद्ध हुआ है किस रूप में? ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, आंचलिक कथाकार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, अच्छे नेता के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो बताइए आंसर कौन हो जाएगा? फटाफट दिमाग लगाओ, यदि है आपके पास दिमाग तो लगाओ। तो बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा? और साथ साथ जो है आप आंसर और क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा। समझ में आया क्या? जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन 5 नंबर है, तो 5 नंबर में वीडियो पॉज करके आप 5 नंबर लिख लीजिए। या मान लीजिए हमें 4 क्वेश्चन दिखा रहे हैं एक स्क्रीन पे, तो आप 5 नंबर जब हो जाए पूरा तो वीडियो पॉज करके 5 नंबर लिख लीजिए, फिर उसका सिर्फ आंसर लिख लीजिए, फिर 6 नंबर लिख लीजिए, सिर्फ उसका आंसर लिख लीजिए। तो इस तरह से आप अपने कॉपी और कलमों पे की सहायता से नोट करते जाइए। समझ में आया क्या? बिल्कुल। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। क्या क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में विशेष ख्यात है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ, आंचलिक कथाकार के रूप में। जब हम फणीश्वर नाथ रेणु जी का परिचय पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि ये जो है आंचलिक कथाकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध। समझ में आया क्या? चलिए अगला है, बिरजू की माँ के माथे पर में डैश पर चांदनी शोभती है। बिरजू की माँ के माथे में, बिरजू की माँ के माथे पर डैश पर चांदनी शोभती है। तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब किस पर चांदनी शोभती है? बिरजू की माँ के माथे में जो है किस पर चांदनी शोभती है? फूल पर, चंद्रहार पर, मांग टीका पर, या इनमें से सभी? तो बढ़ाइए फटाफट, इसका आंसर बताइए हमें। तो भाई एवं बहनों, इसका आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ, मांग टीका पे, वो मांग टीका पहनी हुई थी तो उसकी रात की जो चांदनी थी उस पे क्या हो रही थी? शोभ रही थी। समझ में आया क्या? तो तुम्हारा आंसर कौन हो जाएगा? मांग टीका। तो अगला क्वेश्चन नोट करिए, इस क्वेश्चन को नोट करते जाइए, साथ साथ आप वीडियो पॉज करके ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब बता रहे हो तो ध्यान दो, जब ना बता रहे हो तो भी ध्यान दो। जब बता रहे हो तो बोर्ड पे ध्यान दो, जब ना बता रहे हो तो हमारे मुंह पे ध्यान दो। चलिए अगला है तुम्हारा, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? जी हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए औराही हिंगना। ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया, सी अररिया, डी खगड़िया। तो बताइए भाइयों, तो कहाँ में जन्म हुआ था, किस जिले में जन्म हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जन्म हुआ था, इनका जन्म औराही हिंगना में जन्म हुआ था। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। कहानीकार ने लाल पान की बेगम किसे कहा है? कहानीकार जो है लाल पान की बेगम किसे कहा है? सबसे हलवा क्वेश्चन है ये, एकदम खोआ मलाई से भरा हुआ। ऑप्शन नंबर, ओहो सर पानी आ गया मुंह में। जी हाँ, खोआ मलाई कहते ही पानी आ जाता है, यह सही है। चलिए आगे हम करते हैं यहाँ पे। कहानीकार ने लाल पान की बेगम किसे कहा है? ऑप्शन नंबर चंपिया को, ऑप्शन नंबर बी बिरजू की माँ को, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर की पतोह को, ऑप्शन नंबर सी डी मखनी फुआ को। तो जी हाँ बच्चों, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बिरजू की माँ को। कहानीकार ने लाल पान की बेगम, एकदम सही सुना आपने, सुना कि बिरजू की माँ को कहा गया। चलिए साथ साथ नोट कर सकते हैं। अभी नहीं रुक जाओ, जब 4 क्वेश्चन हो जाए तो पूरा स्क्रीन खाली कर देंगे आपके लिए, फिर वो नोट करते जाइएगा। क्या है तुम्हारे पास? अगला क्वेश्चन है कि बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन थे? बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन थे?
पहला नंबर ऑप्शन श्री गणेश, बी बजरंगबली, सी भैरव बाबा, डी भोला बाबा। तो बताइए फटाफट। 9 नंबर क्वेश्चन है। जी हाँ, तो वो बिरजू की माँ के आराध्य देव थे भोला बाबा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विद्या है? लाल पान की बेगम जो है गद्य की कौन सी विद्या है? तो बताइए फटाफट। ये ललित निबंध है या शब्द चित्र है या आत्मकथा है या कहानी है? ललित निबंध मतलब निबंध एक तरह का होता है। चलिए शब्द चित्र, शब्द के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आत्मकथा, आत्मकथा नहीं है तो कौन है? कहानी है। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा कहानी, काहे कि ये कहानी है, गांव की कहानी है। तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, बिरजू की माँ अपने पति को किस रूप में समझती है? बिरजू की माँ जो है अपने पति को किस रूप में समझती है? पतिदेव के रूप में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पियक्कर के रूप में, ऑप्शन नंबर सी गोबर गणेश के रूप में, ऑप्शन नंबर डी साक्षात राक्षस के रूप में। जी हाँ, गोबर गणेश के रूप में बताए थे। कहानी जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि ये कह रहे हैं कि मेरे पति तो गोबर गणेश है। बिरजू की माँ कह रही है मेरे पति तो गोबर गणेश है। समझ में आया क्या? तो यही आंसर हो जाएगा। हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु रचित डैश शीर्षक कहानी शामिल है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु के द्वारा रचित कौन सा शीर्षक कहानी शामिल है? तो आंसर हो जाएगा लाल पान की बेगम। थोड़ा बट समझ में आ गया? तो लाल पान की बेगम हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु के द्वारा रचित कहानी है। तो आंसर वही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश नाम उपन्यास रेणु का सर्वप्रथम उपन्यास है। किस नाम का उपन्यास जो है रेणु का सबसे पहला उपन्यास है? पहला नंबर है आंचल, पहला नंबर आंसर है आंचल, बी नंबर ऑप्शन महिला, सी नंबर महिला आंचल, डी नंबर बेगम। जी हाँ बच्चों, तो बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा महिला आंचल। जी हाँ बच्चों, सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा महिला आंचल। महिला आंचल का जो है मतलब महिला आंचल नामक उपन्यास रेणु जी का सर्वप्रथम उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हुए? तो सही बात है, सगे भाई बहन की। जी हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? सगे भाई बहन के संबंध से ही ना जुड़े थे। चंपिया और बिरजू क्या थे? एक सगा भाई बहन थे। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। हो चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम। डैश की बेगम हमारी मनपसंद कहानी है। लाल पान की बेगम, बिरजू की, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा लाल पान की बेगम हमारी मनपसंद कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र। लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र कौन था? राधा की माँ, गीता की माँ, मुन्नी की माँ, या बिरजू के पापा? तो तुम्हारा आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, डी नंबर हो जाएगा बिरजू के बाप। चलिए अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, फणीश्वर नाथ रेणु डैश जीवन के साहित्यकार है। फणीश्वर नाथ रेणु जो किस जीवन के साहित्यकार है? शहरी, विदेशी, ग्रामीण, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? तो तुम्हारा हो जाएगा ग्रामीण। जी हाँ, फणीश्वर नाथ जो है ग्रामीण जीवन के साहित्यकार हैं। बिरजू के पप्पा किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गए? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। तो बिरजू के पप्पा जो है किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गए? 18 नंबर क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी से। कहाँ से? बैलगाड़ी से। लाल पान की बेगम एक डैश कहानी है। लाल पान की बेगम जो है कौन सी कहानी? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक, बी पुरातन, सी आंचलिक, डी समकालीन। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा आंचलिक। जी हाँ, लाल पान की बेगम जो है एक आंचलिक कहानी है। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो मेरा ये एपिसोड हो रहा है ख़त्म, क्योंकि हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी को आप कॉपी में नोट कर करके इसे बार बार रिवाइज करें। आपके लिए और आपके सेहत के लिए बहुत ही
सही रहेगा। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को करते हैं एंड। धन्यवाद।